हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं सब लोग। आई रियली होप दैट यू ऑल आर डूइंग गुड फॉर योर नीट प्रिपरेशन दिस ईयर। तो कई सारे बच्चे हमारे नीट 2024 के एस्पिरेंट्स हैं, कई सारे बच्चे नीट 2025 के एस्पिरेंट्स हैं। कुछ बच्चे क्लास 11th में हैं, कुछ बच्चे क्लास 12th में हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने इस साल ड्रॉप लिया है नीट के प्रिपरेशन के। तो फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे नीट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रीवियस कई सालों में हमने कई सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया, तो हमें ऐसा ऑब्जर्व हुआ कि कॉमन मिस्टेक्स करते हैं बच्चे जनरली। कई सारे बच्चों की वेरी सिमिलर मिस्टेक्स होती हैं जो कि रिपीट करते हैं वो कई बार। तो वो मिस्टेक्स आप लोग नहीं करें, इसीलिए आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, जहां पर मैं अमृता मैम, आप सबकी बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतो नीट मेड इजी, आप सबके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ 10 ऐसी मिस्टेक्स जिन्हें आपको इस साल अवॉइड करना है इफ यू वांट श्योर शॉर्ट सिलेक्शन इन नीट इन दिस अटेम्प्ट ओनली। ठीक है, तो क्या क्या हमारे वो 10 मिस्टेक्स हैं उन्हें हम देखते हैं। नंबर 1 पे जो मिस्टेक है बच्चों आप लोगों की, वो है इग्नोरिंग द एनसीईआरटी बुक्स। कई सारे बच्चे हमने ऐसे देखे हैं जो कि पहले वो जानते भी हैं कि एनसीईआरटी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नो दे नो दैट वेरी वेल, वो जानते हैं अच्छे से कि नीट एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए एनसीईआरटी ही मस्ट नीडेड है, पर फिर भी कहीं ना कहीं बीच रास्ते में डेविएट हो जाते हैं और सोचते हैं, देखते हैं कि यार आसपास के सारे लोग तो दूसरी किताबें सॉल्व कर रहे हैं, कई सारे डिफरेंट मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हैं, कई बच्चे ट्रूमैन जैसी किताबें पढ़ रहे हैं, कई बच्चे टेस्ट सीरीज के हिसाब से जो बुक्स दे रखी हैं वो देख रहे हैं कि यार ये टेस्ट सीरीज में तो इस किताब से क्वेश्चन आए तो चलो अपन ये वाली बुक सॉल्व करना चालू कर देते हैं। दिस इज अ क्लियर कट डेविएशन फ्रॉम योर ओरिजिनल पाथवे। अगर आप नीट के एस्पिरेंट है तो आपको एनसीईआरटी बुक्स को ही फॉलो करना है मेजरली, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आपको अगर कोई भी चैप्टर करना है बच्चों तो आप वो टीचर्स से पढ़ेंगे अच्छे तरीके से पहले, उसके बाद आप एनसीईआरटी बुक की थ्योरी रीडिंग लगाएंगे उसी चैप्टर की, फिर आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस लगाएंगे। यही पैटर्न आपको पूरे साल भर फॉलो करना है इफ यू आर नीट 2024 और 25 एस्पिरेंट, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो है बच्चों ये है कि बच्चे लोग जो है शुरुआत में तो बहुत अच्छी स्टार्टिंग करते हैं कि हमने टाइम टेबल बना लिया, हम 2 दिन में इतना इतना पोर्शन कवर अप कर लेंगे, हमारे दिन भर के आवर्स ऐसे बाइफर्केटेड हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जैसे ही वो थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ना चालू करे, थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से वो आगे बढ़ना चालू करे, ऑटोमेटिकली उनके साथ में कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है सर्कमस्टेंस जिससे कि उनका टाइम मैनेजमेंट बहुत पुअर हो जाता है। वो टाइम टेबल जो वो पहले फॉलो कर पा रहे होते हैं इनिशियल हफ्ते में, वो बाद में वो फॉलो नहीं कर पा रहे होते हैं बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजंस, एंड ये रीजंस आपके साथ में भी आते होंगे। पर आपको ये ध्यान रखना है कि एक बार हम ऑफ ट्रैक हो गए तो हमें ऑफ ट्रैक ही चलना नहीं सीख जाना है, हमें वापस से ट्रैक पे चढ़ने आना चाहिए, हमें ट्रैक पे चलना आना चाहिए। ठीक है, तो पुअर टाइम मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए। आपको डिसाइड करना है कि आपको रोज क्या करना है, आप एक टू डू लिस्ट बना के रखेंगे रोज के बेसिस पे, आज इतना पोर्शन कवर अप करना ही है एनी हाउ बाय द एंड ऑफ द डे। ठीक है, और ये मान के चलिए कि यही प्रायोरिटी है, दिस इज अर्जेंट। ऐसा नहीं कि आपको संसार भर की या जमाने भर की बाकी सब चीजें अर्जेंट लग रही है और आपकी पढ़ाई, आपका टाइम टेबल, आपका स्केड्यूल आपके लिए मैटर नहीं करता। ठीक है, सो यू नीड टू मेक अ टू डू लिस्ट and you need to understand that this is right now urgent, important, and फिर उसको करके ही दिखाना है। ठीक है, ये नहीं कि यार टाल देते हैं, कल कर लेंगे, आज नहीं टाइम मैनेज हो पा रहा, कल कर लेंगे। ठीक है, पर हाँ ये भी नहीं होना चाहिए कि आप अपनी स्लीप डिप्राइव कर रहे हैं या आप 2 घंटे सो रहे हैं, 3 घंटे सो रहे हैं, दिस शुड नॉट बी द थिंग। आपका हेल्थ अफेक्ट नहीं होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत परफेक्ट तरीके से हो सकता है अगर हम चाहें तो। हम कई बार क्या करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट को हम प्रायोरिटी मानते ही नहीं, हम सोचते हैं यार कोई बात नहीं, जितना टाइम मिलेगा पढ़ लेंगे बैठ के, बट दिस शुड नॉट बी डन। सुबह सुबह उठ के टारगेट डिसाइड करना है खुद के लिए, टाइम मैनेजमेंट बहुत परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, देन नंबर 3 पे आता है आपके पास में कि कई सारे बच्चे थ्योरी बहुत सारा पढ़ लेते हैं और फिर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लगाते, ना ही वो मॉक टेस्ट देते हैं, जबकि मॉक टेस्ट देना भी बहुत जरूरी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस करना भी बहुत जरूरी है। आप सबने ये कहावत सुनी होगी कि प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, isn't it? जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप n नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे एक ही टॉपिक पे, आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा बताइए। अगर आप साइकिल सीखते हैं, आप स्कूटी सीखते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, तो क्या आप पहली ही बार में परफेक्टली चला लेते हैं गाड़ी? नहीं ना, आपको उसके लिए बहुत बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है और उसके बाद में जब आपका परफेक्शन अचीव होता है तब वो परफेक्शन ऐसा अचीव होता है कि वो जिंदगी भर साथ देता है। वैसे ही आपको प्रैक्टिस बहुत सारे क्वेश्चंस की करनी है ताकि नीट वाले दिन आपकी ये प्रैक्टिस आपका साथ दे दे।
देन फोर्थ नंबर पे जो पॉइंट है बच्चों की, कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि उन्हें शुरुआत में पसंद आ गया मान लीजिए बायोलॉजी, तो बायो ही पढ़ रहे हैं साल भर ठीक से, फिजिक्स केमिस्ट्री क्योंकि समझ नहीं आ रहा है तो उसको इग्नोर मार रहे हैं, सोच रहे हैं कि बायो में 360 और 360 ले आएंगे, बाकी फिजिक्स में हम लोग मान लीजिए कि 120 ले आएंगे, केमिस्ट्री में इतने ले आएंगे, ऐसे करके वो खराब मार्किंग ऑटोमेटिकली डिसाइड करना चालू कर चुके हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए कि हम इतना ही कर पाएंगे। बट दिस शुड नॉट बी डन। आपको सिंगल सब्जेक्ट पे कभी फोकस नहीं करना है, इंस्टेड आपको सारे सब्जेक्ट जो आपके एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, आप सब जानते हैं उनका वेटेज कितना कितना है, ठीक है, आप जानते हैं 360 मार्क्स आपको सिक्योर करने हैं बायोलॉजी में, आप जानते हैं 180 मार्क्स आपको सिक्योर करने हैं फिजिक्स में, 180 मार्क्स सिक्योर करने हैं केमिस्ट्री में। डेफिनेटली ये नॉट अचीवेबल टास्क नहीं है। आजकल कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि 720 और 720 मार्क्स लेकर आ रहे हैं, दैट मीन्स उन्होंने प्रायोरिटी सेट की है, उन्होंने सारे सब्जेक्ट्स पे इक्वली फोकस किया। कोई भी बच्चा जो कि इक्वली फोकस नहीं कर रहा है ना, उसके 720 तो क्या 500 भी आना बहुत दूर की बात हो जाती है। बिकॉज जिस दिन एग्जामिनेशन होती है आप सोच रहे होते हैं कि आपने बायो परफेक्ट तरीके से किया, पर कहीं ना कहीं वो फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं बनने के कारण से बायो भी गलत होने लग जाती है एग्जामिनेशन वाले दिन पे आते हुए भी, ठीक है। तो इसमें आप बात ध्यान रखिए कि आपको प्रायोरिटाइज करना है ना कि केवल एक सिंगल सब्जेक्ट, बल्कि सभी सब्जेक्ट्स पे इक्वल अटेंशन, इक्वल पेस से आपको फॉलो अप करना है। देन नेक्स्ट आता है आपका रॉन्ग आंसरिंग करना। तो बच्चे क्या करते हैं कि जैसे मॉक टेस्ट चल रहे हैं, हफ्ते भर में एक टेस्ट उन्होंने दिया, तब उस टेस्ट के अंदर शुरुआत से ही उनकी आदत बना लेते हैं कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट डेफिनेटली करना चाहिए, पर आपको रॉन्ग आंसर्स नहीं लगाने हैं। मान लीजिए कि आपके पूरे पेपर में से 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पर आपने लिटरली तुक्का मारा है, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि इसका आंसर क्या बनता था, तो ये चीज को आपको अभी से अवॉइड करना चालू कर देना चाहिए। बिकॉज जब हमारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं लेकिन हमारे मार्क्स फिर भी खराब आते हैं, तो हम लोगों को ये रियलाइज होता है कि हमने क्या मिस्टेक की थी। हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस लगाए जो कि नेगेटिव मार्क्स दे गए हमें और हमारे ओवरऑल स्कोर कार्ड को बर्बाद करके रख दिया, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए बच्चों। नेगेटिव मार्किंग से डिमोटिवेशन आता है, कॉन्फिडेंस डाउन होता है। आप जब भी मॉक टेस्ट देने के बाद पेपर चेक करते हैं, इसमें +4 करते हैं, -1 लगाते हैं, वो -1 बहुत डिमोटिवेशन देते हैं, ठीक है। तो कोशिश ये करें कि रॉन्ग नहीं लगाएं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं बन रहा है तो उसको छोड़ दें, ठीक है, पर रॉन्ग नहीं लगाना है। तुक्का मारना बिल्कुल गलत बात है। तुक्का तब मारना चाहिए जब हमारे को थोड़ा थोड़ा सा आइडिया हो। 50-50 देखा है सब लोगों ने केबीसी में, वैसे भी फीलिंग हो तो चलो ठीक है तुक्का मार दिया, बट अदरवाइज तुक्का मारने वाले कॉन्सेप्ट को आपको जनरली फॉलो नहीं करना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास में लूजिंग अवर कॉन्फिडेंस ड्यू टू लो स्कोर्स। क्या होता है कि शुरू में आप लोग गए, आप लोगों ने कोई भी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की, ठीक है, हम लोगों से पढ़ रहे हैं मान लीजिए आप, ठीक है, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, है ना, आपने कोई कोर्स ज्वाइन कर रखा है, आप उससे पढ़ रहे हैं, लेकिन हुआ क्या, आपने पहला टेस्ट दिया अच्छे मार्क्स आए, दूसरा टेस्ट दिया ठीक ठाक मार्क्स आए, तीसरा टेस्ट दिया बर्बाद मार्क्स है। तो बर्बाद मार्क्स आए के बाद में गाड़ी वापस ऊपर चढ़ना, ये बहुत डिफिकल्ट बात देखते हैं। क्या होता है, एक बार खराब मार्क्स आ गए तो फिर वो जो ग्राफ है या जो कर्व है वो नीचे 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 जा रहा होता है। और इसका रीजन ये है कि आप कॉन्फिडेंस जो है वो लूज कर देते हैं। आपके मार्क्स खराब आने पे आपको लगता है कि आपकी इमेज की धज्जियां उड़ चुकी हैं, सब लोगों ने आपके मार्क्स देख लिए हैं, आपने खुद भी अपने मार्क्स देख लिए, आप अपने आप से आंखें नहीं मिला पा रहे होते। और इस कारण से क्या होता है, लो स्कोर आने के कारण से जो कॉन्फिडेंस लूज होता है, इसको बच्चे जनरली नेगेटिवली लेते हैं। लेकिन आपको ये समझना है कि ये तो अच्छी बात है कि मुझे अभी मालूम पड़ गया कि मेरे लो स्कोर आ रहा है, ये तो अच्छी बात है कि मुझे अभी से पता चल गया कि मेरे अच्छे मार्क्स इस सब्जेक्ट में नहीं आ रहे, मुझे अब इसके लिए प्रिपरेशन करने का और टाइम मिल जाएगा, मैं उस पर थोड़ा और ध्यान दे पाऊंगा, ध्यान दे पाऊंगी। इस प्रकार के थॉट प्रोसेस लेके आने हैं आपको और अपने आप को एक टारगेट देना है कि भाई इस बार मेरे जो स्कोर आया है ये नेक्स्ट टाइम जिंदगी में कभी रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये मेरे नीट के प्रिपरेशन के अंदर नेक्स्ट टाइम कभी भी नहीं आना चाहिए, मुझे इसका पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। तो लो कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करके नेक्स्ट टाइम के लिए वापस से बेहतर प्रिपेयर हो जाए। देन नेक्स्ट आता है कि कई सारे बच्चे जो हैं अपने प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करते हैं, स्पेशली अपने सब्जेक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स की जब मैं बात करती हूँ कि टीचर्स से डाउट्स पूछना चाहते हैं पर पूछते नहीं है, अपने मन में रख लेते हैं डाउट्स, एंड फिर डाउट्स का पहाड़ क्रिएट कर लेते हैं और उस पहाड़ को लेकर के घूम रहे होते हैं सर पे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप हेसिटेट कर रहे हैं अपने प्रॉब्लम्स बताने में, अपने डाउट्स को क्लियर करने में टाइमली बेसिस पे। और अगर आपने टाइमली बेसिस पे अपने डाउट्स क्लियर नहीं किए ना बच्चों,
ये लिटरली आपको बहुत प्रॉब्लम दे देंगे। आपकी नीट एग्जामिनेशन वाले दिन तक ये डाउट्स अगर आप लेके चलने वाले हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी एग्जामिनेशन कितनी खराब जाने वाली है। ठीक है, तो हेसिटेशन हमारे को हमारी जिंदगी से हटाना है। आप सब फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, आपके सामने पेशेंट जब आएगा बात करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए, तो वो पेशेंट हेसिटेट नहीं करना चाहिए ना। आप ऐसा बोलेंगे कि पेशेंट को कि तुम सारी प्रॉब्लम्स बताओ जो तुम्हें हो रही है, तब जाके हम तुम्हें बेस्ट मेडिसिन या बेस्ट ट्रीटमेंट बता पाएंगे, इजंट इट? तो आपको भी ये बात समझनी है कि बेस्ट आउटकम तब आता है जब हमारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ में नहीं घूम रही हैं, इनफैक्ट हमारे पास सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आ गया है। ठीक है, और वो सोल्यूशन जो है पर्सनल प्रॉब्लम्स का भी हो सकता है, फैमिली प्रॉब्लम्स का भी हो सकता है, और आपके सब्जेक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स का भी हो सकता है। आपको एक मेंटोर से ठीक तरीके से बात करने आने चाहिए, आपको एक मेंटोर से अपने डाउट्स के या क्वेश्चंस के आंसर्स लेने आने चाहिए ठीक तरीके से। ओके, सो दिस इज वन द पॉइंट। देन नेक्स्ट इज नेगेटिव थिंकिंग। कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ प्रिपरेशन चालू कर दी नीट एग्जामिनेशन की क्योंकि उन्होंने बायोलॉजी लिया था। ठीक है, तो बायोलॉजी लिया था, बाकी सब बच्चे कई सारे ऐसे भी होते हैं जो कि बायोलॉजी लेते हैं इसलिए कि उन्हें लिटरली डॉक्टर बनना है, या लिटरली उन्हें कुछ बहुत बड़ा बनना है मेडिकल फील्ड में, या पैरामेडिकल फील्ड भी हो सकती है। ठीक है, पर उन्हें कुछ बनना है नहीं, दे हैव सेट गोल्स इनसाइड द माइंड। पर कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, ले तो लिया बायोलॉजी पर पता नहीं है आगे क्या होगा, नीट की प्रिपरेशन धक्का मुक्की में चालू तो कर दी है पर पता नहीं आगे क्या होगा, और उस प्रिपरेशन को ठीक से फॉलो अप ही नहीं करते, उस प्रिपरेशन के लिए जी जान लगाते ही नहीं, सिर्फ नेगेटिव सोचते रहते हैं। नेगेटिव 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 सोचने से आपके ब्रेन की वायरिंग भी नेगेटिव हो जाएगी, फिर आपको सामने कुछ पॉजिटिव भी चल रहा होगा तो भी आपकी आदत बन जाएगी उसमें से नेगेटिव एक्सट्रैक्ट करने की। ठीक है, तो आपको ये बात समझनी है कि आपके, मान लीजिए कि इस बार आपने एक मॉक टेस्ट दिया और आपके 720 में से मान लीजिए बच्चों की 600 मार्क्स हैं। ठीक है, ये तो मैं अच्छे मार्क्स बता रही हूँ। मान लीजिए कि आपने मॉक टेस्ट दिया है फॉर द फर्स्ट टाइम और आपके लिटरली 300 मार्क्स है। ये भी केस होता है कई बच्चों के साथ में। ठीक है, और कई बच्चों के साथ में तो 100 मार्क्स ही आ जाते हैं पहली बार के टेस्ट में। तब क्या वो अपना मोटिव डाउन कर लें, क्या वो अपना कॉन्फिडेंस लो डाउन कर लें, और क्या वो नेगेटिव सोचना चालू कर दें कि उनसे नहीं बन पाएगा? देखिए, दो बातें होती है। एक तो वो बच्चा होता है जिसको लिटरली मालूम है कि उसको करना भी नहीं है एमबीबीएस, जबरदस्ती की नीट की प्रिपरेशन वो कर रहे हैं। वो बच्चे जो है उनको नेगेटिव थिंकिंग टेम्पररी टाइम के लिए अफेक्ट करती है, पर फिर वो बाद में अपना एक अलग पाथवे ढूंढ लेते हैं। दूसरे वो बच्चे होते हैं जिनको मालूम है कि उनको नीट की प्रिपरेशन करना है, उनको एमबीबीएस की सीट रिजर्व करनी है अपने लिए, और फिर उनके मार्क्स कम आए और वो नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं। तो जो ये सेकंड वाला केस है, ये नेगेटिव थिंकिंग में क्या होगा, आज आपने खराब सोच सोच के अपना दिन भर तो खराब कर लिया, कल भी आप खराब सोच सोच के अपना दिन भर खराब कर देंगे, परसों भी कर देंगे, ऐसे करते करते महीने बीत जाएंगे। आप बैक जाके देखेंगे, पलट के देखेंगे तो बोलेंगे बाप रे, कैलेंडर में से ये सब टाइम उड़ कैसे गया। ठीक है, तो ये बात समझनी कि नेगेटिव थिंकिंग आपके ऊपर भारी नहीं होनी चाहिए। हाँ, थोड़ी देर के लिए नेगेटिव थॉट सबको आते हैं, बहुत कॉमन है। कोई भी इंसान ऐसा इस दुनिया में है नहीं जो कि 100% पॉजिटिव माइंड लेके घूम रहे, कोई भी नहीं है, किसी भी फील्ड में नहीं है। नेगेटिविटी आपको स्ट्राइक करेगी, ऑब्वियसली एक ह्यूमन टेंडेंसी है, उसको आपको इग्नोर करके आगे बढ़ने भी आना चाहिए। नेगेटिव थिंकिंग आई, उसको धक्का मार दिया, यार तू मेरे को प्लीज परेशान मत कर, मैं पॉजिटिव थिंक करता हूँ, करती हूँ अपने बारे में, कैसे कि मैं अगली बार ऐसे मिस्टेक नहीं रिपीट करूंगी या नहीं रिपीट करूंगा, या मैं अपने जो गोल है गोल ओरिएंटेड वर्क करना चालू कर दूंगी या कर दूंगा। ठीक है, सो दिस यू ऑल कैन डू। द नेक्स्ट इज अवॉइडिंग द टेस्ट पेपर्स। कई बच्चे क्या करते हैं, प्रिपरेशन नहीं हुई है मैम, प्रिपरेशन नहीं हुई है सर, हम लोग टेस्ट नहीं दे रहे हैं। ठीक है, या एक टेस्ट नहीं दे रहे हैं। बीच में कई बार ऐसे होते हैं बच्चे की बोलते हैं कि हम ये वाला टेस्ट नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे? हमने प्रिपरेशन ही नहीं की है। उनको अंदर मालूम है प्रिपरेशन नहीं की है, लेकिन वो घर वालों को क्या बताएंगे, वो ऐसा बताएंगे कि अरे ये टेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट वाला टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट पेपर्स को अवॉइड करना चालू करते हैं। और वो कब करते हैं, जब उनके एक बार कम मार्क्स आ गए हैं, या तो फिर उनके पिछली बार अच्छे मार्क्स है लेकिन इस बार प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, तो शर्मिंदगी ना महसूस हो खुद में, इसलिए टेस्ट पेपर को अवॉइड करना। तो ये चीज आप लोगों को नहीं करनी है। अगर आप टेस्ट के लिए नो बोलते हैं तो टेस्ट भी आपके लिए नो बोल देगा एक दिन, और आपको वो नहीं चलेगा। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, आपको टेस्ट पेपर जैसे ही सामने आते हैं अपने माइंड को प्रिपेयर करना है कि नहीं, मुझे प्रिपरेशन करनी है इस टेस्ट के लिए, ये टेस्ट मेरा इस तारीख को है, इस दिन को है, और मुझे इसके लिए बेस्ट प्रिपरेशन करनी है, और मैं इस टेस्ट में एक्सेल करने की ट्राई करूंगा या करूंगी। ठीक है, टेस्ट दो, खराब मार्क्स आएंगे कोई बात नहीं, कुछ तो सीखोगे। ये तो मालूम पड़ेगा कि ये टॉपिक्स नहीं बने हमसे टेस्ट में, और ये भी हो सकता है कि यार बिना पढ़े भी इतना अच्छा स्कोर आ गया, तो पढ़ के क्या हो जाता, दोनों बातें हो सकती हैं। तो
आपको टेस्ट पेपर्स को अवॉइड बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट फॉर दिस सेशन इज टू मच इंडल्जेंस इन सोशल मीडिया एंड फ्रेंड्स, जो कि आप लोगों को मैं कई बार बता चुकी हूँ कि क्या होता है, हमारे पास एक टिंग का मैसेज जो है हमारी पूरी की पूरी मेमोरी को 1 मिनट के लिए नहीं, बहुत टाइम के लिए लॉस करवा देता है, कि हम जिस थॉट में बहुत डीप थे अभी पढ़ने में, हमारा वो एक टिंग बजते से ही हमारा दिमाग जो है उस टिंग में पहुंच जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए कि आपका सोशल मीडिया आपको बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है बच्चों, वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो उनका इन्फ्लुएंस कैसा है आप ये भी तो देखो। वो अपनी लाइफ में परफेक्ट है, ठीक है, वो अपनी लाइफ में मजे कर रहे हैं, आप अभी उस फेज में नहीं पहुंचे हैं। आप उस फेज में जब पहुंचेंगे तब आप भी सोशल मीडिया चलाना, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाना, आपको बनना हो तो। पर अभी राइट नाउ आपके पास में टाइम कम है, गोल्डन टाइम है, अच्छे से पढ़ने का टाइम है, इसमें सोशल मीडिया बहुत चलाना, समय वेस्ट करना, दिन भर मोबाइल हाथ में रखना, और उसके अलावा अपने फ्रेंड्स से इतनी बात करना। कोई भी दोस्त बोल रहा है चल बाहर चले, हाँ ठीक है तैयार है, ठीक है। फ्रेंड बोल रहा है कि यार तूने कितना पढ़ा, आधे घंटे टाइम वेस्ट कर दिया आपका, उसने तो पढ़ के कर लिया, आपका तो टाइम वेस्ट हो गया। तो यहाँ पर ये बात समझिए कि आपको सोशल मीडिया और फ्रेंड्स में इंडल्जेंस इतना नहीं रखना है कि आपका पूरा दिन बर्बाद कर दें वो लोग, ठीक है, या आपके कीमती समय में से आपके 1 घंटा भी खराब कर दे, तो दैट 1 आवर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो ये चीज को इग्नोर करो। बहुत दोस्ती आ रही है आपके 11th-12th में रिक्वायर्ड नहीं है, दोस्त होने चाहिए बातचीत शेयर करने के लिए, ठीक है, जरूरी है डेफिनेटली, हम भी अंडरस्टैंड करते हैं इस पॉइंट को, हमारे भी फ्रेंड्स हुआ करते थे 11th-12th में। पर बातचीत कैसी यार, दिन भर में 5 मिनट बात कर ली, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट, आपको 1-1 घंटा 2-2 घंटा उसमें टाइम वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जो कि आपको मिस्टेक्स अवॉइड करनी है अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं, 2024-2025 वाले नीट बच्चे हैं, ठीक है। आपको ये सेशन अगर पसंद आया है एंड इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इस सेशन को लाइक करें एंड शेयर करें अपने सारे उन फ्रेंड्स के साथ में जो कि दिन भर बतियाते हैं दूसरों से कॉल पे, ठीक है। एंड नेक्स्ट, आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो कि है वेदांतु नीट मेड इजी। इस चैनल पे आप लोगों को हम बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के एंड फिजिक्स के बेस्ट पॉसिबल लेक्चर्स दे रहे हैं एब्सोल्युटली फ्री। एंड आप बच्चे जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर प्रेजेंट, आप सभी लोग हमारे नीट अभ्यास सीरीज जो कि एब्सोल्युटली फ्री है उसको जरूर ज्वाइन करें, बिकॉज उसमें हम लोग आपको थ्योरी भी पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी करा रहे हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करा रहे हैं, और इसी के साथ साथ में नीट के पीवाईक्यूज एंड प्रोबेबल क्वेश्चंस भी करा रहे हैं। तो उसके अलावा और क्या लोगे जिंदगी में, इजंट इट? तो आप सभी लोग नीट अभ्यास सीरीज को जरूर फॉलो करें ऑन वेदांतु नीट मेड इजी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।